नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिक्सल फ़ोन बाय गूगल का एक अनबॉक्सिंग और एक फर्स्ट लुक रिव्यू। इस फ़ोन के बारे में आपने जो अब तक बहुत कुछ सुना होगा, तो आज हम सीधे आपको जो इसका रिव्यू दिखा देते हैं। और हमारे पास में जो वर्जन है वो है पिक्सल एक्सएल, यानी कि 5.5 इंच वाला फ़ोन है। 32 GB की इंटरनल मेमोरी है और जो है वो वेरी सिल्वर जो है वो इसमें डिज़ाइन दिया गया है। बॉक्स पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। सार वैल्यू है 0.455 हेड के लिए और 0.451 दी गई है बॉडी के लिए। और बॉक्स पे कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेफ्ट साइड में गूगल का जो है आइकन दिया गया है और राइट साइड में आपको जो है गूगल असिस्टेंट, गूगल कास्ट, डेडिम रिया के बारे में बताया गया है। तो फटाफट से आप जो है इसको अनबॉक्स करते हैं और हम बोलेंगे टेन टेन एंड। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारे पास में गूगल पिक्सल एक्सएल और उसका जो है वो फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से जो है इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको जो है वो ओपन करने के लिए कुछ जगह मिलती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लू करके दिया था, इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे और ये रहा शर्मा जी टेक्निकल के ऊपर गूगल पिक्सल एक्सएल का फर्स्ट लुक। तो ये है फ़ोन गूगल, मेड बाय गूगल, प्योरली गूगल जो यहाँ पे बताया गया है। फ़ोन को रखते हैं एक बार साइड में, उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पर लिखा गया है लेट्स गो। तो चलते हैं इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है। बड़ी ही तसल्ली से अनबॉक्सिंग होगी। यहाँ पर आपको जो है एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है, आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन की। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स, पैम्फलेट बोलेंगे, वो दिए गए हैं। गेट स्टार्टेड लिखा गया है, तो चलिए गेट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ से आप सी टाइप लगाएंगे, कौन सा अडेप्टर आप यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद बोलता है मीट योर पर्सनल गूगल असिस्टेंट, तो उससे भी मिलेंगे हम। और थैंक यू बोला है गूगल के फ़ोन को चुनने के लिए, मेड बाय गूगल, कीप सेफ, सेफ्टी वारंटी और सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सब दिया गया है। उसके बाद में आपको जो है वो एक इन द ईयर ईयरफोन्स दिए गए हैं। इसके बारे में हम समीक्षा करेंगे आने वाले रिव्यू के अंदर कि इसकी क्वालिटी जो है कैसी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है एक USB to C टाइप केबल दी गई है। जी हाँ, गूगल में आपको जो है वो C टाइप मिलेगी। और यहाँ पर आपको जो है अलग से एक छोटा सा कन्वर्टर दिया गया माइक्रो USB C टाइप में। अगर आप छोटी केबल, अगर आप ये वाली केबल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी जो आप यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में देखते हैं क्या दिया गया है। राइट साइड में आपको जो है वो एक और केबल दी गई है C टाइप से C टाइप। अगर आप C टाइप में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास में USB की जगह C टाइप है, कुछ मैकबुक में जो है वो C टाइप लगती है, तो डायरेक्टली आप C टाइप टू C टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है चार्जर और ये जो है वो C टाइप वाला चार्जर है। और इस चार्जर की जो रेटिंग है वो आपको दिखाते हैं। चार्जर की जो रेटिंग है वो आप देखते हैं 5 वोल्ट 3.0 एम्पियर है, 9 वोल्ट 2.0 एम्पियर है। तो इस तरह दी गई है। मेड इन चाइना यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, मेड इन चाइना है भाई साहब। तो ये तो थी एक्सेसरी की बात, इन सबको हटाते हैं। अब बात करते हैं दी गूगल पिक्सल की, कि फ़ोन जो है वो किस तरह से मिलता है। इस तरह से आपको कवर में दिया गया है। इसको जो है यहाँ से हम पील ऑफ कर लेते हैं, यानी कि इसका जो घूंघट है उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो है वो निकल जाता है। और ये देखिए ये हमारे हाथ में आ गया है गूगल पिक्सल एक्सएल। जी हाँ, 5.5 इंच की स्क्रीन वाला जो है ये फ़ोन है। नीचे जो है आपको मेटल बॉडी दी गई है। यहाँ पर आपको जो है ग्लास का डिज़ाइन दिया गया है। आप देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो भी ग्लास में डिज़ाइन किया गया है और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी ग्लास में डिज़ाइन किया गया है। डुअल LED फ्लैश दी गई है, कैमरा दिया गया और यहाँ पर आपको और भी कुछ चीज़ें जो है वो दी गई हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको G का सिंबल लिखा है और यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। यहाँ नीचे लिखा है फ़ोन बाय गूगल, मेड इन ताइवान। तो फ़ोन ताइवान में बनाया गया है। फ़ोन जो है वो HTC ने बनाया है, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो फटाफट से आपको जो फिजिकल ओवरव्यू दिखाते हैं। सबसे ऊपर की बात करें तो आपको 3.5mm जैक मिलता है। एक यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन दिया गया है इस तरह से, ये देखिए एंटीना की लाइन दी गई है। और अगर आपको वैसे डिज़ाइन दिखाएं तो ये फ्लैट है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड है और उसके बाद यहाँ पर आप जो सुपर शाइनी जो ग्लॉसी जो है डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके लिए यहाँ पर जो है एक सिम ट्रे दी गई है, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। और गूगल का जो फ़ोन है वो सिंगल सिम फ़ोन है, ना उसमें आप SD कार्ड लगा सकते हो, ना उसमें आप 2 सिम लगा सकते हो। आपको एक ही उस पर जो है वो जीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। तो सिम कार्ड मैंने यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ये दिया गया है। नीचे की तरफ आपको 2 वेंट दिए गए हैं। देखना होगा कि दोनों जो है वो स्पीकर के हैं या फिर एक ही स्पीकर का है। बीच में आपको C टाइप पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर जो है पावर बटन दिया गया है। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर और यहाँ पर आपको कैमरा दिया गया है। सामने की तरफ बात करें तो फ्रंट कैमरा है। यहाँ पर आपको जो कुछ सेंसर दिए गए हैं, इन कॉल स्पीकर है। और नीचे की तरफ यहाँ पर अभी इसको ऑन करते हैं। तो एंड्रॉयड 7.1 आपके सामने हम पहली बार जो है बूट करने वाले हैं गूगल के पिक्सल एक्सएल के ऊपर। और बूट करते ही गूगल की जो है वो स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन से तो हम जो है बहुत बार मिल चुके हैं, यानी कि जैसे आप गूगल क्रोम खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो आप देखते हैं हमेशा से। देखते हैं कि नया यहाँ पर क्या है। ये एनिमेशन आप देखिए, पूरी उम्मीद है आपको जो है बढ़िया लग रहा होगा किस तरह का एनिमेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए तो अच्छी सी ट्यून भी आई यहाँ पे, हल्की सी टिनिंग।
ओहो क्या बात है, अच्छा एनिमेशन है, लेट्स गो। तो एमरजेंसी इंग्लिश विजन सेटिंग यहाँ पर बताया गया है, और गूगल आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है लेट्स गो। यहाँ पर जो है नेटवर्क आ गया है, बैटरी का चार्जर आ गया, और विजन सेटिंग यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपको जो है वो टॉक बैक यूज़ करना है, डिस्प्ले का साइज़ यानी कि आप जो है वो कितना चाहते हैं, अक्सर छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए वो सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीफाइंग गेस्चर को यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी कस्टमाइज चीज़ें आप बाद में भी जो है वो कर सकते हैं। तो लेट्स गो करते हैं और आपको सेटअप दिखा देते हैं कि किस तरह से मिलता है। यहाँ पर ये बोलता है कि अगर आप अपना डेटा कॉपी करना चाहते हैं किसी पुराने फ़ोन से, मान लीजिए मेरा डेटा किसी और फ़ोन में है, तो iOS से, एंड्रॉयड से और क्लाउड से भी आप जो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो एक फ्रेश सेटअप करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो आ गए हैं नेटवर्क्स। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चलिए मोबाइल नेटवर्क को एक बार जो है यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए LTE लिखा हुआ आ गया है, कनेक्टिंग हो रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है, यानी कि कनेक्ट हो गया डेटा ट्रांसफ़र टूल्स को जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके लिए एक गाइड आई थी, उसमें लिखा गया था कि आप जो है वो सिम ज़रूर से लगा लीजिएगा, सिम लगाएंगे तो आपका जो काम जल्दी हो जाएगा। तो सिम लगाई मैंने, और बोलता है चेकिंग इन्फो, जी हाँ कर लो आप बिल्कुल चेक इन्फो। ईमेल अकाउंट बिल्कुल डाल देता हूँ, ईमेल अकाउंट, ईमेल सेटअप कर लिया। यहाँ पर बोलता है कि आप जो फिंगरप्रिंट कर लो, तो फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ दिया गया है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये मैंने लगाया यहाँ पर, और देखते हैं कितना जो है ये फास्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है। काफ़ी जल्दी कर लिया है। तो यहाँ पर जो है गूगल असिस्टेंट आ गया है। अब बोलता है कि गूगल असिस्टेंट को आपको सेट कर सकते हो, मीट योर पर्सनल असिस्टेंट, आस्क इट क्वेश्चंस, टेल इट टू डू थिंग्स, इट्स योर ओन पर्सनल। तो इसके ऊपर मैं जो है वो एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ गूगल असिस्टेंट के ऊपर कि ये कैसे जो है वो काम करेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो आप देख सकते हैं। इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं एक बार। ऑल सेट, जी हाँ ऑल सेट हो गया है, और ये आपके सामने आ गया है फर्स्ट लुक गूगल के पिक्सल लॉन्चर का, एंड्रॉयड 7.0 का। 18 अक्टूबर आज की डेट हो गई है, और आप देख लीजिए 2016 यहाँ पे लिखा रहा है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ गेस्चर है, ये देखिए बिल्कुल, बस आप हल्का सा टच करो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर आप टैप करके जो है गूगल से बात करना शुरू कर सकते हो। अब चलते हैं हम यहाँ पर सीधे सीधे सेटिंग के अंदर, जो हम आपको दिखाते हैं मोस्टली क्या कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। तो ऑल दिया गया है और एक सपोर्ट दिया गया है, तो दो अलग हिस्सों में है डिवाइड किया गया है सेटिंग को। सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं अगर आपको चाहें तो। वाईफाई, ब्लूटूथ, डेटा यूज़ हो गया 24 MB अभी तक। मोर में आपको जो है NFC दिया गया है इसके अंदर, जी हाँ अच्छी बात है। यहाँ पर एंड्रॉयड बीम दिया गया है, VPN, मोबाइल नेटवर्क सेटिंग, रीसेट, ये सब दिया गया है। डिस्प्ले में आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और स्क्रीन की जो ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए कि क्या कुछ दिया गया है। बाय द वे बात करें यहाँ पर, तो ये भी आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है वो नोटिफिकेशन पैनल जो है मिलता है। टॉगल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको मोड दिया गया है, एडिट ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप इनको भी जो है वो एडिट कर सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अगर आप कहते हैं कि साहब ये ऊपर आना चाहिए, तो आप इस तरह से जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छी बात है जी, चलिए। और इसके बाद भी आप यूँ भी स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, ये देखिए। और यहाँ पर आप सीधा सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर बताता है आपको स्टेटस की क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ये कुछ जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है। नोटिफिकेशंस आ गया है, साउंड आ गया है कि साउंड का लेवल कितना है, यहाँ पर परसेंटेज बता रहा है। ऑल्सो वाइब्रेट ऑन कॉल्स, फ़ोन की जो रिंगटोन है वो सुन लेते हैं बाई डिफ़ॉल्ट क्या है। तो जो डिफ़ॉल्ट थी वो तो इतनी लाउड नहीं थी, तो हमने दूसरी वाली सुन ली है। यहाँ पर आपको जो दिया गया चाइम, एमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, कास्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको दिखाते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज जो है वो 29 GB में से आपको लगभग 6 GB जो है यूज्ड है, तो आपको मुश्किल से जो है वो 22-23 GB जो इसमें अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद में बात करें अगर मेमोरी की, तो 4 GB में से आपको जो है यानी कि 3.7 GB में से आपको 2.3 GB जो है फिलहाल अवेलेबल है। तो ये भी यहाँ पर जो है वो देखने वाली बात है जी। यूज़र साइंड इन एज पर टैप एंड पे का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप एंड्रॉयड पे यूज़ करते हैं कहीं पर भी वो भी यूज़ कर सकते हैं। गैसेस भी कुछ दिए गए हैं इसके अंदर, स्वाइप कर सकते हैं आप, जंप टू कैमरा, फ्लिप टू कैमरा, ये भी आपको दिखाएंगे आने वाले समय। लोकेशन ऑन है, सिक्योरिटी, अकाउंट्स, गूगल, लैंग्वेज एंड सेटअप, बैकअप एंड रीसेट, काफ़ी चीज़ें लगभग सेम है। अबाउट फ़ोन में देखते हैं तो यहाँ पहले ही दिखा रखा है बाहर ही कि एंड्रॉयड 7.1 है। ओपन कर लेते हैं, सिस्टम अपडेट, सेटअप, लीगल इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी, सेफ्टी, सेंड फीडबैक, मॉडल नंबर है पिक्सल का XL,
और एंड्रॉयड है नोगट 7.1। कमाल है जी। और जो एन का लोगो है वो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे ऑरेंज कलर है, यहाँ पे दूसरा कलर है और यहाँ पे जो है वो लाइट ग्रीन कलर है इस तरह से। अक्टूबर 5 का जो है इसमें अपडेट है, बेसबैंड वर्जन है ये सब। और सपोर्ट में आपको दिखा देते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू 9 AM to 6 PM, ये सब दिया गया है यहाँ पर। फ़ोन कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर और सर्च हेल्प टॉपिक में जा सकते हैं। कैमरा देख लेते हैं कि कैमरा में जो है वो क्या कमाल किया गया है। अलाउ कर देते हैं जी बिल्कुल। और ये कैमरा शुरू हो गया है हमारा। काफ़ी लाइटनिंग इसमें आ रही है, इंटरलेसिंग काफ़ी आ रही है इसके अंदर। फिर मैं पिक्चर ले लेता हूँ कुछ और देखते हैं कि पिक्चर के बाद भी ऐसा ही आता है क्या। कैमरा सैंपल की बात करें तो सबसे पहला अगर आप सैंपल देखें तो इसमें आपको जो है लाइनिंग दिखाई दे रही होंगी, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। वो लाइटनिंग की थोड़ी सी इशू है, तो इंटरलेसिंग वाली लाइनें इसमें आ रही हैं। ये तीनों फोटो इसमें आई हैं और इसमें भी आई हैं। देखिए आप येलो येलो लाइटें आपको जो वो दिखाई दी जाएंगी। लेकिन इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है लोगों के ऊपर, तो पिक्चर जो है यहाँ पर अच्छी आई है। इसके बाद अगर आप बात करें सेल्फी पिक्चर की, तो वो भी आप देखेंगे सेल्फी कैमरा जो है वो भी यहाँ पर बढ़िया दिया गया। हालांकि फेस के ऊपर इतना अच्छा फोकस नहीं है, आप देखो गेट के ऊपर ज़्यादा बढ़िया फोकस है और फेस के ऊपर इतना नहीं है। दूसरी पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए दूसरी पिक्चर में ज़्यादा जो है वो लाइट नहीं है, तो भी आप देखिएगा पिक्चर जो है वो अच्छी आई है। और इस मूड में भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो पिक्चर जो है वो अच्छी आ गई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर थोड़ी सी जो ब्लर हो गई है, शेकी हो गई है पिक्चर। ये देखो यहाँ पर भी थोड़ी शेकी हो गई है, लेकिन जो लो लाइटनिंग कंडीशन है उसके हिसाब से जो पिक्चर है वो यहाँ पर अच्छी इसमें ले लेता है फ्रंट कैमरा भी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लाइट जल रही थी और ये देखो ये विद लाइट ली गई है। लाइट जब जल रही थी यहाँ पर एक्स्ट्रा में, और बाद में जब लाइट को बंद किया तो उसके बाद देखिए कितना जो है वो डिफरेंस आया यहाँ पर। तो ग्रेनीनेस आ गई यहाँ पर। विदाउट फ्लैश ली है मैंने यहाँ पर, और पहले जो आर्टिफिशियल लाइटें चल रही थी। ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर ली है ये विदाउट लाइट की ली है, तो यहाँ पर पिक्चर अच्छी आई है और कोई भी इंटरलेसिंग वाली जो लाइनें हैं वो नहीं आई है। सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी राइट साइड में, तो आप देखिए बिना किसी फ्लैश के पिक्चर्स ली हैं और डिटेलिंग आपको जो है इसमें बढ़िया दिखाई दी जाएगी। बाकी इसका जो फुल रिव्यू करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो है डिटेल मिलती है। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक ट्यूबलाइट थी, और इस एंगल पे भी आप देखेंगे अगर मैं बाहर हूँ तो बाहर आ गया था मैं, और सिर्फ एक 5 वाट का बल्ब चल रहा था, तो भी आप देखेंगे तो डिटेलिंग आपको इसमें काफ़ी दिख जाएगी बिना किसी फ्लैश वगैरह के। ये भी आप देखिए सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी तो कैसी थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्व टीवी की जो डिटेलिंग है रियर कैमरा से ली गई है सिर्फ एक ट्यूबलाइट में, तो कैसे मिल रही है आपको। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो भी डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है आर्टिफिशियल लाइटनिंग के अंदर। बाकी देखेंगे आने वाले समय में किस तरह से जो है वो काम करेगा। ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं फोकस जो है यहाँ पर बना हुआ है एलोवेरा के ऊपर। और अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करें तो मैंने अपने हाथ के पास में जो है फोकस किया था हाथ के ऊपर, और पीछे का जो एरिया है वो आप देखेंगे इतना जो है आपको फीलिंग डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कैमरा आपने देखा किस तरह से आपको मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है गूगल की एप्लीकेशन ही मिलेंगी। एलो है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, मतलब गूगल के अलावा कोई भी एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ पर दी ही नहीं है। और जैसा हमने आपको बताया था कि हैंगआउट जो है वो रिप्लेस होने वाला है, तो यहाँ पर हैंगआउट को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर प्ले स्टोर में भी जो है वो कुछ नई एप्लीकेशन यहाँ पर जो इसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल की हैं, तो वो इसके कंप्लीट पैकेज में जो है वो आती हैं। डुओ है, एलो है, या और भी जितनी भी हैं सब दी गई हैं। तो हैंगआउट को यहाँ पर हटा दिया गया है। यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दी गई हैं। एक इसका जो क्विक गेस्चर है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने जो है वो स्क्रीन को ऑन कर रखा है यहाँ पे, और अगर आप जो है वो स्वाइप करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट पे, तो ये जो है वो नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर देता है। ये देखिए स्वाइप किया मैंने, ओपन कर दिया इसने। ये देखिए स्वाइप किया ऊपर से नीचे, इसने ओपन कर दिया। और अगर आप जो है वो पावर बटन को 2 बार दबाते हैं तो ये जो है वो कैमरा ओपन कर देता है। और अगर आप कैमरा को फ्लिप करते हैं 2 बार ऐसे, तो ये चेंज करता है कैमरा में, सेल्फी से रियर में, रियर से सेल्फी में, ये जो है वो चेंज करता रहता है। ये देखिए। और अगर मैं आपको एक फीचर दिखाने की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर इसको जो हल्का सा दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है विजिट्स मिल जाते हैं, कुछ नए विजिट दिखेंगे आपको। और वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो नए नए वॉलपेपर दिए गए हैं। माई फोटोज़ है, लाइव अर्थ दिया गया है, लाइव डेटा, न्यू एलिमेंट्स, स्काई हाई, इस तरह के दिए गए हैं। अगर आप लाइव अर्थ में जाते हैं तो उस तरह के भी आप यहाँ पर जो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जापान का चाहिए, आपको हॉरिजन का चाहिए, आपको यूके का चाहिए, सीए का चाहिए, कहाँ का चाहिए, वहाँ का आप जो इसमें लगा सकते हैं। आप सर्च कीजिए, ये देखिए ये जो है वो यहाँ पर आ जाता है, तो आप सेट कर सकते हैं इसको वॉलपेपर के रूप में और यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। और ये जो है वो मूविंग है, जितना भी आप इसको मूव करना चाहेंगे ये जो है वो मूव होता रहेगा। क्रोम ब्राउज़र आप देख सकते हैं वो किस तरह से यहाँ पे काम करता है। बाकी आप इसमें जो है एलो को और यूज़ कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। इसका जो है एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो है वो किस तरह से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से दिया गया आपको गूगल पिक्सल एक्सेल का रिव्यू जो है पसंद आया होगा। काफ़ी बढ़िया ये फ़ोन लग रहा है, हालांकि इसकी प्राइस जो है वो उससे भी बढ़िया है। 67,000, जी हाँ 67,000 इसकी जो प्राइस रखी गई है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है।
जितनी यूएस में प्राइस है उससे तो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखी गई है। 32 GB का मॉडल है, सबसे सस्ता वाला एक्सेल 5.5 इंच की स्क्रीन में, लेकिन अगर आप 5 इंच वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो आपको 57,000 का मिलेगा। प्री ऑर्डर्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और 19 तारीख से आपकी जो डिलीवरी इसकी शुरू हो जाएगी। तो आपके जो भी सवाल हैं गूगल पिक्सल के लिए, एंड्रॉयड नोगट के लिए, एलो के लिए, डुओ के लिए, गूगल असिस्टेंट के लिए, तो जो भी आप सवाल है पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका जल्द से जल्द जवाब देने की मेरे आने वाले रिव्यूज़ के अंदर। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।